सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें नीट इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 17 3 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो को हम पुनः हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच प्रोटेक्ट्स द अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स स्ट्रक्चर, फूल का वह भाग जो बंद फूल की कली संरचना की रक्षा करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, सफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि सफल को और पेटल को दिखलाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच मे बी ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग और सुगंधित हो सकता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए एंथर, ऑप्शन नंबर बी ऑवरी, ऑप्शन नंबर सी पेटल एंड ऑप्शन नंबर डी सेपल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पेटल। पेटल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर which may be brightly colored and scented to attract insect। और फूलों के रिप्रोडक्शन में इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है, खास करके क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ऑर्गन ऑफ द सेक्स और रिप्रोडक्शन इज द फ्लावर, मेल गैमेट्स आर फाउंड इन पोलन ग्रेन्स एंड प्रोड्यूस्ड इन द डैश ऑफ द फ्लावर, फूल वाले पौधों में यौन प्रजनन अंग का फूल होता है, नर युग्मक परागकणों में पाए जाते हैं और फूल के डैश अंदर उत्पन्न होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंथर, ऑवरी, पेटल एंड सेपल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंथर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म एक प्रकार का पौधों का समूह है जो फूल पैदा करता है और फूल बदले में बीज पैदा करते हैं जो कार्पल से घिरे होते हैं। और एंजियोस्पर्म पुष्प में प्रजनन अंग के 2 भाग पाए जाते हैं, एक है मादा प्रजनन अंग और दूसरा है नर प्रजनन अंग। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन एंजियोस्पर्म फ्लावर्स and the next explanation is one is the female reproductive part and the other is the male reproductive part। एक है मादा प्रजनन अंग और दूसरा है नर प्रजनन अंग। जहाँ तक नर प्रजनन अंग की बात है फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात है फ्रेंड्स, तो इसे हम देखते हैं। नर प्रजनन अंग एंजियोस्पर्म पुष्पों का नर प्रजनन अंग पुंकेसर के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं, एक तंतु और दूसरा परागकोश। परागकोश लोबनुमा आकार के होते हैं जो तंतुओं के शीर्ष पर मौजूद होते हैं। नर प्रजनन अंगों में माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं जो परागकणों का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन फ्लावरिंग प्लांट द ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्लावर, फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन ओव्यूल्स एंड प्रोड्यूस्ड इन द डैश ऑफ द फ्लावर। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंग फूल होता है और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं और फूल में उत्पन्न होते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, वह भाग है ओवरी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को, और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिलता जुलता है ऊपर की तरफ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंजियोस्पर्म पौधे का एक समूह है जो फूल पैदा करता है और फूल बदले में बीज पैदा करते हैं जो कि कार्पेल के भीतर बंद होते हैं। एंजियोस्पर्म फूलों में प्रजनन अंग के 2 भाग पाए जाते हैं, एक मादा प्रजनन अंग और दूसरा नर प्रजनन अंग। और आगे हम देखते हैं मादा प्रजनन अंग को।
तो मादा प्रजनन अंग को मेगास्पोर्स कहा जाता है, जो विभाजित होकर अंडा कोशिका बनाता है और यह कार्पेल में बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच कलेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स, फूल के मादा भाग का शीर्ष भाग जो परागकणों को एकत्रित करता है क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टिग्मा कहलाता है, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज डाइथिकस व्हिच मीन्स दैट इट इज एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश डाइथेकस होता है, जिसका अर्थ यह है, क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो अर्थ यह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू लोब्ड एंड ईच लोब हैज टू थीका। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश होता है, कैसा होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश द्विपाली और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 लोब होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 2 परागकोश होते हैं, जिससे कुल 4 परागकोश टेट्रास्पोरेंजिएट बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश है, कैसा है फ्रेंड्स? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म परागकोश द्विपाली और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। इसका मतलब है कि इसमें 2 लोब होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 2 परागकोश होते हैं, जिससे कुल 4 परागकोश टेट्रास्पोरेंजिएट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इन द एम्ब्रियोसेक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड इन, भ्रूण कोश में तंतुमय उपकरण पाया जाता है, तो वह है सिनर्जिड सेल फ्रेंड्स। और इसके एक्सप्लेनेशन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश एक एकल मेगास्पोर से बनता है। परिपक्वता पर भ्रूण कोश 8 केंद्रक युक्त एवं 7 कोशिका युक्त होता है। द एम्ब्रियोसेक इज एट न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी। दिस इज द very important point of this chapter for to solve the MCQ type questions. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक परागकोश है, तो कैसा है फ्रेंड्स? तो यहाँ देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका चुनाव करना है फ्रेंड्स। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रागोनल और टेट्रास्पोरेंजिएट को समाहित करते हुए 4 ऑप्शंस में से चुनाव करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑल, दैट इज द 1 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में सभी टर्म को डिफाइन किया गया है। एक विशिष्ट आवर्तबीजी परागकोश द्विपाली, द्विबीजपत्री तथा चतुर्थ बीजाणुघानी वाला होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। द्विपाली युक्त बाइलोब्ड का मतलब यहाँ है एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक परागकोश वास्तव में द्विपाली युक्त होता है, जिसका अर्थ है इसमें 2 अलग अलग लोब होते हैं, प्रत्येक लोब परागकणों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। डाइथेकस का अर्थ है दिस टर्म रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ, यह शब्द परागकोश के प्रत्येक भाग में 2 थेका या थैलियों की उपस्थिति को संदर्भित करता है। चूंकि एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक परागकोश के प्रत्येक भाग में 2 थेका होते हैं, इसलिए यह भी सही है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट टेट्रास्पोरेंजिएट। यह शब्द इंगित करता है कुल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को
पराग थैली को जो मौजूद होते हैं, जिनमें प्रत्येक लोब में 2 हैं। यह एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक परागकोश की विशेषता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में हम जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, द एंथेसिस इज ए फेनोमेनन व्हिच रिफर टू, एंथेसिस एक घटना है जो संदर्भित करती है, किसको करती है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ द मेल गैमेट्स बाय द पोलन ट्यूब इज, पराग नलिका द्वारा नर युग्मकों को ले जाने वाला निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो सिफोनोगोमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन है फ्रेंड्स, जो राइट ऑप्शन है वह है एस्पोरोपोलेनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, अर्थात एस्पोरोलिन उच्च तापमान के साथ मजबूत अम्ल और क्षार को सहन कर सकता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रेंड्स, सही है? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, टेप्टम नोरिसेस द डेवलपिंग पोलन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। टेप्टम विकासशील परागकणों को पोषण देता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, Which one of the following is resistant to the enzyme action? निम्नलिखित में से कौन एंजाइम क्रिया के प्रति प्रतिरोधी होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोलन एग्जाइम। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट और द ओड वन, विषम को इंगित करें। तो यहाँ विषम कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह पोलन ग्रेन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में है मादा युग्मनोभिद को और भी कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ऑवरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, द एम्ब्रियो सेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, एंजियोस्पर्म का भ्रूणकोश किससे बना होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियाई से बना होता है। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यह एम्ब्रियो सेक की रचना है, और इसमें हम देख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड को, चलाजल एंड को, और एग सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियर और एंटी पोडल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का इस प्रकार है फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में भ्रूणकोश एक एकल मेगास्पोर से बनता है। भ्रूणकोश जिसे मादा युग्मनोभिद के नाम से भी जाना जाता है, एक अंडाकार संरचना है जो बीजांड के अंदर स्थित होती है, जो पुष्पीय पौधों में अंडाशय का हिस्सा होता है। और इसका दूसरा भाग है कि एम्ब्रियोशिक या मादा युग्मनोभिद मादा युग्मक का या अंडा कोशिका तथा अन्य कोशिकाएं होती है जो विकासशील भ्रूण के निषेचन और पोषण के लिए आवश्यक होती है। और इसका जो थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन का, वह है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मनोभिद में परिपक्वता के समय आमतौर पर 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक होते हैं। इनमें अंडा कोशिका, 2 सिनर्जिड जो पराग नली का मार्गदर्शन करते हैं, 3 एंटीपोडल कोशिकाएं विपरीत छोर पर, और 2 ध्रुवीय नाभिक वाली एक केंद्रीय कोशिका शामिल होती है। निष्कर्ष कंक्लूसिवली हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देख लेते हैं,
यह भ्रूणकोश या मादा युग्मनोभिद में परिपक्वता के समय 8 केंद्रक होते हैं, लेकिन 7 कोशिकाएं होती हैं। 3 माइक्रोपाइलर, 3 चेलाजल और 1 केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं परिपक्वता पर। नेक्स्ट इसका भाग हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल ही हिंदी रूपांतरण है। इसमें अंड कोशिका, 2 सिनर्जिड, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं तथा परिपक्वता पर 1 केंद्रीय कोशिका जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं सम्मिलित होती है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, फिलिफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलिफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सिनर्जिड्स की। आगे हम बढ़ते हैं, जिसका कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें फ्रेंड्स, व्हिच सेल ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सेक और द फीमेल गैमेटोफाइट गाइड द पोलन ट्यूब। परिपक्व भ्रूणपोष या मादा युग्मनोभिद की कौन सी कोशिका परागनलिका का मार्गदर्शन करती है? तो जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा किया, 2 सिनर्जिड व्हिच गाइड द पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, और इसके एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं कि सिनर्जिड्स के बारे में कहा गया है। सिनर्जिड विशेष रूप से भ्रूणकोश के माइक्रोपाइलर सिरे पर अंड कोशिका के बगल में स्थित होते हैं। इनकी विशेषता, एक तंतु रूपी उपकरण है जो कोशिका भित्ति द्वारा निर्मित माइक्रोपाइलर सिरे पर उंगली के समान उभार होते हैं। और नेक्स्ट है, वे परागनलिका को अंडे तक पहुंचाकर तथा शुक्राणु कोशिकाओं के निकलने में सहायता करके निषेचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हिच सेल of the mature embryo sac or the female gametophyte develops into the endosplerm which nourishes the developing embryo। निषेचन के बाद परिपक्व भ्रूणपोष या मादा युग्मनोभिद की कौन सी कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा द एग सेल, ऑप्शन नंबर बी 2 सिनर्जिड्स व्हिच गाइड द पोलन ट्यूब, एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा द 3 antipodal cells at the opposite end, and the option number 4 a central cell containing the 2 polar nuclei. This option number D is correct answer for this question number 21, which is the last question of this video. अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को फ्रेंड्स, और एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और ध्रुवीय नाभि के साथ केंद्रीय कोशिका एंडोस्पर्म में विकसित होती है जो विकासशील भ्रूण को पोषण देती है, which nourishes the developing embryo। और एक्सप्लेनेशन के रूप में हमने क्वेश्चन नंबर 21 को देखा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द सेंट्रल सेल व्हिच विथ द पोलर न्यूक्लियाई डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म व्हिच नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं और देखते हैं इसके आंसर्स को, जो कि 1 से 21 नंबर तक के क्वेश्चंस के आंसर्स है फ्रेंड्स। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।